में विषयांतर हो रहा है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ये भारत के संविधान के अंदर है। इसके मायने क्या है? यानी क्या ये कह रहे हैं कि मुसलमान अब बंदूकें रखें, मुसलमान अब बम रखें, ये कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमें जो खबरें मिल रही हैं उसमें कई इलाकों के अंदर तो पेट्रोल बम और पत्थर मिले। मेरा स्टेटमेंट को आप नहीं करना है। आपकी जो स्टेटमेंट है वही, आपकी जो स्टेटमेंट है मैं वही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं मुसलमान अपनी सुरक्षा खुद करें, क्यों? क्या होगी अपनी सुरक्षा खुद? हमारा स्टेटमेंट में मुसलमान सुरक्षा करना है, इंडियन पिनल कोड 96 to 106 के अंदर है, वो मैं बोल रहा हूं। मुसलमान बम रखना है, व्हाट यू आर सेइंग, होल्ड अशवान सादिक, इंडियन पिनल कोड डजंट अलाउज यू टू से दिस आल्सो। कौन बोले? अरे मैं उत्तर दे देता हूं थोड़ा। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, लेट हिम रिस्पोंड। रिजवान अहमद इज अ एडवोकेट, लेट बोथ ऑफ देम रिस्पोंड। गौरव भाटिया रिस्पोंड, मेरा क्या भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। आईपीसी कहता है ये सब कुछ नहीं, उनका भाषा के लिए मैं रुकावट है। भाषा वाली आपकी बात सुनिए, अब लॉजिकल बात सुनिए ना गौरव भाटिया। बात बोलेंगे। हाँ देखिए, मैं तो पहले और कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन पहले इन्हीं का विकेट उखाड़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा मुसलमान भाइयों पर बहनों पर जुल्म हो रहा है। देखिए अजीब सा चश्मा है, तालिबान से आता होगा, पाकिस्तान का इसमें ग्लास लगा है। कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ तो ये नहीं निकले थे। करौली में जब हिंदू नववर्ष मना रहे थे हिंदू समाज के लोग, तब ये लोग नहीं बोल पाए थे। आज कह रहे हैं इंडियन पीनल कोड ने हमें यह अधिकार दिया है। पहली बात तो इंडियन पीनल कोड 1860 में आया। दूसरा, अगर आप कोई वेपन रखना चाहते हैं, पिस्टल, आर्म्स, तो आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। और मध्य प्रदेश का तो कानून मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, क्योंकि चर्चा आज मध्य प्रदेश में भी थी अमीर जी। अगर आप निकलेंगे घर से बाहर, कोई भी प्रोसेशन होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, तो आप कोई भी तलवार, कोई भी हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, इसकी अनुमति ही नहीं है। तो ये गलत है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, कल से मैं जो इनकी फालतू बातें सुन रहा हूं, कह रहे मस्जिद के बाहर ये लोग ढोल बजा रहे थे। मस्जिद के बाहर तो अमीर जी सड़क दिखाई देती है। सड़क जो बनती है वो भारत की भूमि पे बनती है, टैक्स पेयर के रुपए से बनती है। ये कहाँ किस कानून में लिखा है कि मस्जिद के बाहर आप ढोल नहीं बजा सकते, जवाब ले लेते गौरव भाटिया। एक सेकंड गौरव भाटिया, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी गौरव भाटिया अपनी बात को 30 सेकंड दे दीजिए क्विकली। धन्यवाद। देखिए दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो सड़क है ना, ये किसी के बाप की नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है। पद निरपेक्षता हमने इसलिए लिए रखी क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। ये जान लो, इस सड़क पे ही हम जश्न भी मनाएंगे। और मंदिरों के बाहर हमने देखा है कि त्योहार होता है लेकिन नमाज पढ़ी जाती है, हिंदू कभी कुछ नहीं कहता। मुसलमान भाई भी बड़ा दिल दिखाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और भगवा झंडे की बात कर रहे हैं तो भगवा तो तिरंगे में भी है। भगवे ठीक है, जवाब ले लेते। ठीक है, अशवान सादिक। देखिए मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं इसका जवाब बोलता हूं। जो अभी ये बोल रहे हैं, हमें क्या भी तकलीफ नहीं है कि मस्जिद का बाहर ये लोग क्या है उनका त्योहार मनाए, नहीं तो उनका डीजे सॉन्ग बनाए। लेकिन हमें ये तकलीफ है कि अभी कारोंके में भी बोलता हूं, कारोंका में परसों जो मस्जिद का बाहर जो एक गाना डाला था, जो इनका प्रोसेशन जाने का टाइम, वो गाना ऐसा था कि जिस दिन जाग उठता हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, कि टोपी वाला सर झुके के जय श्री राम बोलेगा। जिस दिन खोला खून मेरा दिखा देंगे औकात तेरी, फिर तो तुम नहीं बोलेंगी बस बोली तलवार मेरी। कहाँ कंप्लेंट कैसा गाना है? एक मिनट अभी जी, ये कैसा गाना है? चलाया जा रहा है, मैं कैसा गाना है? कंप्लेंट दिखाइए मुझे, रिपोर्ट नहीं है, कंप्लेंट दिखाइए, मेरा बात नहीं है, कंप्लेंट दिखाइए, झूठ नहीं, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। इंडिया का एक टॉप मोस्ट मीडिया ने इसको क्या किए है? जी जवाब रिजवान अहमद, ये लीजिए। जी देखिए, ये डीजे पे गाना चल रहा है, ठीक है, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। एक सेकंड रिजवान अहमद, जो बात अशवान से कह रहे हैं, डीजे पे ये गाना चल रहा है तो इसलिए अब मुसलमानों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इसलिए पत्थर भी चलेंगे। पुलिस तंत्र समाप्त हो चुका है, कोर्ट तंत्र समाप्त हो चुका है, फैसला ऑन द स्पॉट ही होगा।
पत्थर चला था। मैं कुछ कहूंगा अभी। ना एक सेकेंड, ये डीजे पे गाना तो उसी टाइम पे चला, लेकिन ये पत्थर कहां से आ गए? ये पत्थर कहां से आ गए? ये पेट्रोल पंप कहां से आ गए? मस्जिद के ऊपर पत्थर नहीं, मस्जिद के ऊपर पत्थर क्या पड़े होते हैं क्या? मस्जिद के ऊपर पत्थर पड़े होते हैं क्या? घरों के घर निकले जखीरे पत्थर वाले। एक सेकंड गौरव भाटिया रुकिए, गौरव भाटिया रुकिए। घरों के घर निकले जहां पे पत्थर पड़े हुए थे। पॉइंट ये है, ऊपर से कई वरिष्ठ नेता जो है वो ऐसी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, देखिए भगवा झंडा फहरा दिया गया एक मस्जिद के ऊपर, एक मीनार के ऊपर, तो झूठ था। रिजवान अहमद 40 सेकेंड। अमीश भाई, पहली चीज, मैं भी एक घर में रहता हूं, आप भी, सब पैनलिस्ट अपने अपने घरों में रहते हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने से एक जलूस निकलता है जो मुझे नागवार है, मान लेते हैं, उसने कुछ ऐसा बोला जो मुझे, मेरे दिल को चोट लगी। अब ये बताओ बड़े भाई, मेरे घर में उस पर बरसाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या फेंकूंगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं। बर्तन फेंकूंगा, गिलास फेंकूंगा, चम्मच फेंकूंगा, हाँ ये तो फेंक सकता हूं, पत्थर नहीं फेंक सकता, क्योंकि मेरे घर में, मेरी गली में पत्थर है ही नहीं। और कहीं भी आम तौर पे जब तक कोई बिल्कुल गांव ना हो, किसी के घर में ना पत्थर है ना सड़क पे पत्थर है। सवाल उठता है ये प्लेट, गिलास, चम्मच तो हो सकता है फेंकने के लिए, ये पत्थर कहां से आते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पैनल पे भाई हैं, उनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, अशवान, उनसे एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूं? जी जी जी, 30 सेकेंड। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बस इतना बताओ, जो मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, अजान अल्लाह का नाम है, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो हम लाउड स्पीकर पर यह कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई और नहीं, ये बताओ, ये बात पड़ोस का हिंदू कैसे बर्दाश्त कर रहा है 70 साल से, 100 साल से? उसको तो इस बात पे लाठी डंडे लेके मस्जिद के ऊपर निकल आना चाहिए कि तुम रोज 5 बार अपने मन से, मस्जिद से ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इसका मतलब आप उन हिंदुओं को गाली दे रहे हो ही नहीं दे रहे हो? ये भड़काने वाली बात हो सकती है या नहीं हो सकती? जवाब दीजिए आप। देखिए, उसमें हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये लोग त्योहार नहीं मनाना है, ये लोग उनका जश्न नहीं बनाना है, ये लोग प्रोसेशन नहीं निकालना है बोल के हम लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेशन निकालने का टाइम पे, या त्योहार निकालने का टाइम पे दूसरों का कम्युनिटी का ऊपर, उनका घर का ऊपर, उनका मस्जिद के ऊपर क्यों वार कर रहे हैं? सिर्फ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश छोड़ो, कर्नाटक, आपने मेरे सवाल का भाई जवाब नहीं दिया, माफी चाहता हूं। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।